नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान। लादूलाल पीतलिया प्रकरण में आज एक नया रोचक मोड़ उस वक्त आया जब लादूलाल पीतलिया भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के घर पर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ भीलवाड़ा के कुछ स्थानीय नेता भी थे। इस पूरे प्रकरण में बड़ी भूमिका अदा की है सीपी जोशी ने, जो कि चित्तौड़गढ़ के सांसद हैं। साथ दिया चुनाव प्रभारी श्रवण सिंह बगड़ी और भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय धांधिया ने। इंतजार था कि आखिरकार लादूलाल पीतलिया कब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय आएंगे या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करके कोई बयान जारी करेंगे। इंतजार खत्म हुआ, मिठाई खिलाई गई। आपस में एक दूसरे को मिठाई तमाम उन प्रमुख नेताओं ने खिलाई जो कि इस प्रकरण में अपनी भूमिका निभा रहे थे। लादूलाल का बयान भी आया और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। ऑडियो को प्रामाणिकता को लेकर भी कांग्रेस पर प्रहार किए गए तो लेटर को लेकर भी अपनी बात कही गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि जोगेश्वर गर्ग का जो ऑडियो सामने आया है, उस ऑडियो को लेकर भी अभी भारतीय जनता पार्टी के सामने अब ये नया मुद्दा आ गया है कि लादूलाल पीतलिया अब भाजपा के समर्थन में प्रचार करेंगे। लेकिन उससे पहले ही उनकी कथित बेंगलोर यात्रा को लेकर चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमे ने नोटिस चस्पा कर दिया, जिसके तहत उन्हें होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने फिर से बयान जारी किया और बयान में कहा कि कांग्रेस के तमाम प्रमुख नेता भी अन्य राज्यों में जाते हैं, उस तरीके का उनके साथ भी व्यवहार होगा या नहीं। सियासत बड़ी है, लेकिन सियासत के बीच राहत भरी खबर आज भाजपा के लिए थी। अब देखना होगा कि कांग्रेस का आगामी दिनों में क्या कुछ वार भाजपा पर होता है, क्योंकि लादूलाल पीतलिया प्रकरण में कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो रही थी, क्योंकि लादूलाल के पिछले दिनों आए ऑडियो और उनका एक मीडिया में वीडियो बयान ये भी काफी कुछ कह रहा था। बहरहाल देखने की बात होगी कि लादूलाल पीतलिया के समर्थक सहाड़ा में किसे जितवाते हैं, किसका साथ देते हैं। लेकिन जनता के सामने फिलहाल लादूलाल पीतलिया भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में प्रचार करने की बात कहकर गए हैं। रुक करते हैं जोधपुर संभाग का। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव को। कोरोना वायरस की लगातार हालात गंभीर होने के साथ जोधपुर में अब एक डरावनी खबर। यहां आज एक दिन में 320 लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो गया है। ऐसी परिस्थिति में सरकार की गाइडलाइन की पालना कराने के साथ साथ पुलिस कमिश्नर जोश मोहन ने स्पष्ट निर्देश निकाला है कि कल शाम को 7 बजे से कर्फ्यू रहेगा और इन हालात में कोई भी व्यक्ति बाहर निकला उसके खिलाफ जो सरकार की गाइडलाइन है, आदेश है, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। यानी 7 बजे तक दुकान प्रतिष्ठान सब बंद हो जाएंगे, 8 बजे तक हर व्यक्ति को अपने घर पहुंचना होगा। उसके साथ ही नगर निगम प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की अलग अलग टीमें कार्रवाई भी करती नजर आएगी। अब सख्ती जरूरी है और सख्त कदम कल से देखने को मिल सकते हैं। जोधपुर के जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह और संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा ने जिस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग अलग कलेक्टर से चर्चा करने के साथ ही विभिन्न एजेंट्स के प्रमुख लोगों से बातचीत की है। अगर हालात भयावह होते हैं तो चिकित्सा व्यवस्था कैसी होगी, अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्था की जाएगी, उसको लेकर के भी मंथन किया गया है। लोगों को बार बार ये आगाह किया जा रहा है कि मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंस की पालना करते रहें। अब देखना है कि लोग इसको कितनी गंभीरता से लेते हैं। यदि गंभीरता से नहीं लेते हैं तो अभी तक तो रात का एक कर्फ्यू चालू है, हो सकता है कि दिन के भी कर्फ्यू लगाने की नौबत आ जाए। अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी कौशल जैन। सरकारी संपत्तियों पर न सिर्फ कब्जा बल्कि उनकी फर्जी रजिस्ट्री कराने के इस मामले ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह है कि भू माफियाओं के आगे किस तरह से बौने अधिकारी ऐसे सरकारी कार्यालय और आवासों को उनके आगे खिलौना बनाते रहेंगे। भू माफियाओं के सरकारी जमीनों पर कब्जे के मामले अब आम बात है, लेकिन अब सरकारी तंत्र की लापरवाही और अनदेखी का नया कारनामा नागौर के रियाबड़ी की पादुकला तहसील में पेश आया, जहां विद्युत और जलदाय विभाग के सरकारी आवासों की फर्जी रजिस्ट्री करवाकर उन्हें हड़प लिया। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब विद्युत विभाग ने इस गोरख धंधे को और उनके सरकारी आवास की फर्जी रजिस्ट्री की शिकायत थाना पुलिस को दी। 1 अप्रैल को इन आवासों की फर्जी रजिस्ट्री रियाबड़ी रजिस्ट्रार कार्यालय से निष्पादित की गई। इसका मात्र 2 दिन में ही नामांतरण भी कर दिया गया।
1973 में इस भूमि पर बने यह सरकारी कार्यालय आवास खुद गवाह है। एक सरकारी आवास विद्युत विभाग का है, जबकि दूसरा सरकारी कार्यालय जलदाय विभाग के सहायक अभियंता का है। मामले को लेकर स्थानीय लोगों में भी रोष है कि राजस्व अधिकारियों ने क्या बगैर जांच पर के ही रजिस्ट्री निष्पादित कर दी। आश्चर्य तो इस बात का है कि 5 दिन पहले दर्ज प्राथमिकी में कोई कार्यवाही भी नहीं हुई। सरकारी अधिकारियों की लापरवाही और अनदेखी बेखौफ भू माफियाओं के हौसले और बुलंद कर रही है और साफ इंगित हो रहा है कि कहीं न कहीं भू माफियाओं की चांदी के आगे सरकारी विभाग और अधिकारी बौने बने हुए हैं। नागौर जिले के रियाबड़ी उपखंड की तहसील पादू कला से निकल रही है आज की बड़ी खबर। भू माफियाओं ने सरकारी कार्यालय और आवास की करवा दी फर्जी रजिस्ट्री। जलदाय विभाग और विद्युत विभाग से जुड़ा है मामला। बीकानेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। सुजानगढ़ उपचुनावों में जीत की जद्दोजहद के लिए भाजपा कांग्रेस के साथ साथ आरएलपी भी कोशिश कर रही है, लेकिन साफ तौर पर यहां नजर आ रहा है कि मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में है। दरअसल आज कांग्रेस में प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी की अगुवाई में गोपालपुरा में राजपूत छत्रों की एक सभा हुई। मकसद था राजपूत नेताओं को एक मंच पर लाकर कांग्रेस से जोड़ना। इस दौरान भंवर सिंह भाटी ने ईडब्ल्यूएस के सरलीकरण के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताते हुए समाज के लोगों से अपील की कि वो कांग्रेस के साथ जाएं, क्योंकि कांग्रेस सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है। तो वहीं भाजपा संगठनात्मक तौर पर पूरा फोकस कर रही है। भाजपा के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर सुजानगढ़ दौरे पर रहे। उन्होंने लाडलू में एक बैठक ली, जिस बैठक में बूथ प्रभारियों को एक तरह से एकता का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि बूथ जीता तो चुनाव भी जीतेंगे। दूसरी तरफ आरएलपी ने भी एक तरह से सक्रिय प्रचार शुरू कर दिया है। हनुमान बेनीवाल कुछ ग्रामीण इलाकों के दौरे पर रहे। यहां पर आरएलपी के प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे हैं। उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी आशीष चौधरी। राजसमंद उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टी प्रत्याशी आज भी चुनावी जनसंपर्क में जुटे रहे। गांव-गांव जाकर जनता से अपने पक्ष में मतदान की अपील की। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही प्रत्याशियों ने मैदान में सघन जनसंपर्क करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोरा ने जहां मोही पीपली पंचायत के दर्जन भर गांवों का दौरा किया और मतदाताओं को अपने पक्ष में रिझाने की कोशिश की, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी दीप्ति महेश्वरी ने भाणा तासोर पंचायत समिति क्षेत्र के दर्जनों गांवों का दौरा किया और नुक्कड़ सभाओं और सघन जनसंपर्क कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी के आला नेता भी दोनों ही प्रत्याशियों के साथ रहे। जहां एक और दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं पार्टी की दोनों कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही के आला नेता भी लगातार जनता के बीच जाकर अपने अपने पार्टी के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी रवि कटारा। मामले में मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद पूरा खुलासा हो गया है। नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म जैसी घटना की गई थी। वहीं जीवन ज्योति संस्था के रजिस्ट्रेशन को भी रद्द कर दिया गया है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए पीड़ित बच्चे सहित बाकी बच्चों से बात की। उन्होंने बताया कि बच्चे सहमे हुए थे, उनसे बात कर उनकी समस्याओं के बारे में जाना। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बाल आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने जिला कलेक्टर नथमा डिटेल, पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई और मेडिकल विभाग के साथ सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक ली और मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की निर्देश दिए। जयपुर के जीवन ज्योति बाल सुधार गृह में नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म करने के मामले को लेकर आज राजस्थान बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल रही भरतपुर दौरे पर।